आपने मार्केट खोलने के बाद कोई शेयर ढूंढा? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक जो तेजी है वो रहेगी। बजट है इसके लिए दो सेक्टर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चलेगा। वो या तो सुर्खियों में रहेगा। एक है फर्टिलाइजर स्टॉक और दूसरा इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के ऊपर एक अपडेट भी है, लाइक LIC इंश्योरेंस जो हमने लास्ट वीक में भी आपके साथ डिस्कस किया था 1060 के आसपास, वो भी 1140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो एक हमारा कंटिन्यूअस कॉल रहेगा कि अगर किसी के पास है तो वो होल्ड रख सकते हैं। अब जो ट्रेल स्टॉप लॉस करना है वो 1100 का रखना है। कहीं ना कहीं जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200 तक की रैली आप LIC इंश्योरेंस में देख सकते हो। और दूसरा जो एक प्रिफर्ड सेक्टर रहेगा वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का रहेगा। फर्टिलाइजर में अगर आप देखें तो कल के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दो स्टॉक है, चंबल फर्टिलाइजर एंड UPL। ये दोनों में काफी अच्छे लग रहे हैं, तो इन दोनों में से भी UPL प्रिफर्ड है। रीजन बीइंग के 200 दिन की मूविंग एवरेज वो करीबन 1.5 साल के बाद क्रॉस करके ऊपर में 580 तक के हाई बनाए थे, वहां से वापस वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बुलिश जोन भी है, तो कहीं ना कहीं UPL के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। 540 के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखना, नॉट ओनली फॉर द बजट बट हो सकता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके कुछ ना कुछ आए, तो जिसकी वजह से UPL में ऊपर में 600 तक के टारगेट आप देख सकते हो। और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 510 का मेंटेन करना है, तो UPL हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, ठीक है किरण सर, हमने आपके शेयर दोनों के दोनों नोटिस कर लिए हैं। LIC और ये UPL मेरे को लग रहा है दोनों बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स भी हैं। इन दोनों शेयर्स पे हम ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। शुरुआती जो बाजार है, देखिए शांत ही है, ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा है और शायद 11 बजे तक यही रहे। स्टॉक्स में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लगता है रैमको सीमेंट पे थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। सो रैमको सीमेंट में मुझे लगता है अगर 775 जो कि आज का लो है उसको होल्ड करता है, सो यहाँ से एक बार 800 के तरफ बाउंस कर सकता है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लाइकवाइज इंट्राडे के लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा। 775 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट यहाँ पे 800 805 हो सकता है। ठीक है, 775, 800 और 805 रुपए के टारगेट रैमको सीमेंट के लिए। अंशु जी, आपकी नजर कहां गई है? देखिए इंडेक्स काफ़ी साइडवेज है, मिड कैप में अभी भी एक्शन है, तो रीफिक्स में बाई करना चाहिए। इसमें 227 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है और स्टॉक जस्ट बेस से भी चलना स्टार्ट किया है। 237 के अराउंड बाई करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस 221 का बनेगा और ऊपर में 270 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, 270 तक के टारगेट है। रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 238 रुपए का भाव है, 4% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आयुष, आपकी स्पॉटिंग? मुझे यहाँ पे एम्फैसिस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम एम्फैसिस की बात करें तो इसके मंथली चार्ट में कप एंड हैंडल का बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, प्लस एक वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम है एंड सारे एवरेजेस का क्रॉसओवर देके मूव ऊपर कर रहा है। तो एम्फैसिस को यहाँ से डेफिनेटली बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3075। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2850 का होगा। ठीक है, एम्फेसिस से मौके बनेंगे। कुछ और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा किरण जानी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है। आदित्य, बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और जो भी ट्रेड बताएंगे इसकी जरा वैलिडिटी बताइएगा कि कब तक वो वैलिड रहेगा। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का स्टॉक। बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे और खरीदारी करनी चाहिए 3400 के टारगेट के लिए और 3100 के स्टॉप लॉस के लिए। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं वैलिडिटी बताऊं तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते इसको होल्ड करें और आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आने के लिए रेडी हो गया स्टॉक। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे एक फ्रेश बाइंग का मौका बन रहा है यहाँ पे, वो देखे। दूसरा स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर का रहेगा। बहुत ये पूरा सेगमेंट ही बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो अपमूव कंटिन्यू हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में। और 1600 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 1400 का स्टॉप लॉस लगाए। ये भी आप 1 से 2 हफ्ते के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं और आपको इसमें 1600 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंचकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ना बजट में ऑलरेडी वो डिसाइडेड हो चुकी हैं। अच्छा बजट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हम मान के चल रहे हैं। पावर, PSUs, रेलवे, डिफेंस, ये सारे के सारे शेयर एंटिसिपेशन में चले हुए हैं। अभी आपको कहां पर लगता है कि थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है और जहां पर फोकस करना चाहिए हमें और जहां पर वित्त मंत्री फोकस करेंगे बजट में? देखिए, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड फिशरीज में आप अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज मिलेंगे। हमें खासकर फिशरीज, आपने इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ एलोकेट किया था फॉर दिस सेक्टर, तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी
स्टॉक पिक्स मिल सकती है, वाटर बेस है, बाकी इत्यादि कंपनीज है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। वाटर बेस हमारा टॉप पिक है अवंती फीड्स के साथ। एक है क्या हमारे साथ कनेक्टेड है विशाली पारिक। विशाली जी नमस्ते, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया आप तक पहुँचते पहुँचते। जरा बताइएगा मैम आपके ट्रेड कौन से हैं? मुझे एक भारत फोर्ज सही लग रहा है। ट्रेंड ठीक ठाक है और मार्केट में अभी काफी हम विप्सॉस देख रहे हैं। आई थिंक भारत फोर्ज एक अच्छा ट्रेड रहना चाहिए। 1550 के स्टॉप लॉस के साथ ये 1720 1750 के टारगेट के लिए। और दूसरा मैं जो चूज करूंगी वो कैश में करूंगी, हालांकि काफी चल चुका है बट डिक्लाइन में जरूर ध्यान दीजिएगा। वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। आज हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम पिकअप ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी 8% का रनअप भी आ चुका है। तो थोड़े डिप में अगर मौका मिले 510 के पास ये एक बाइंग का मौका बनेगा एंड टारगेट रहेगा 545। हमने आपके नोटिस कर लिए। बोरोसिल आप पहले भी एक दो बार दे चुके हैं और जब भी आप देते हैं शेयर चलता ज़रूर है। आज शेयर ऑलमोस्ट 8% ऊपर है, फिर भी आपकी कॉल है इस पे ध्यान रखा जाए। वेदांता की वीकनेस के बारे में बात कर रहे थे, मेटल्स की वीकनेस के बारे में बात कर रहे थे और अंशुल भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अंशुल क्यों? बिल्कुल, वेदांता में भी डाउन साइड अगर यहाँ से अब 430 प्रोटेक्ट नहीं होता है तो इमीडिएट स्विंग लो सपोर्ट 369 370 है, तो यहाँ तक वेदांता फिसल सकता है। और मेटल इंडेक्स पूरा वीक लग रहा है तो इंडिविजुअल काउंटर्स स्टैंड आउट नहीं करेंगे। वेदांता में भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बल्कि सारे मेटल काउंटर्स में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। वेदांता 360 365 की रेंज आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो वेदांता यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। अब चलिए जल्दी जल्दी करके कई सारे कॉल्स और लेकर आते हैं आपके सामने जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। और हमारे साथ अब रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड स्ट्रैटेजिस्ट indiacharts.com के। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे टेक्निकली समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स जो है फिलहाल प्लेस्ड है ऊपरी स्तरों से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी ज़रूर हो रही है प्री बजट, पर क्या ये प्री बजट जो रैली है वो हमने ऑलरेडी देख चुकी है और क्या इसके बाद हम थोड़े से सतर्क हो जाने चाहिए? आपकी क्या राय है? रोहित, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। रोहित, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, ठीक है, एक बार करते हैं रोहित से वापस से कनेक्ट करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, किरण जी को फिर फ्री करना होगा। किरण जी, कोई सेल का काउंटर है आपके पास? कोई सेल काउंटर आप दे सकते हो? स्टॉक तो नहीं है, कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक आप ध्यान रख सकते हो। निफ्टी के ऊपर 24,500 मेक और ब्रेक है, तो अगर बजट के बाद 24,500 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है तो फिर निफ्टी के ऊपर थोड़ा हमारा व्यू नेगेटिव है। 24,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो चांसेस है कि हम वापस कल की तरह 24,300 24,200 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो सेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन छोटा सा एक करेक्शन या तो छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो बजट के बाद कंडीशनल सेल रहेगा। 24,500 के नीचे हमें लग रहा है कि निफ्टी में 24,100 से 24,000 के लेवल आ सकते हैं। और अगर 24,500 के नीचे सस्टेन होता है और कोई शॉर्ट कॉल इनिशिएट करता है तो ऊपर में 24,600 का स्टॉप लॉस के साथ हमें ये सेल कॉल रखना रहेगा।